हॉस्टल में फ्रेशन अप होने के बाद मैं निकल गया जीबी वाटरफॉल के लिए। और ये सबसे बड़े आराम जीबी वाटरफॉल का ये है कि एकदम मार्केट के बगल में है। तो अगर मार्केट के अगल बगल रुके हो तो आप 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाओगे। तो वही 10 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ आप देखोगे बगल में एक फूड ट्रक खड़ा होगा। वहाँ एक्सेलेंट वेज मोमोज मिलता है, तो मोमोज ज़रूर खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। वहाँ 3-4 लोग भी बैठे हुए थे, बहुत सही है। तो क्या आप गेट में घुसने के पहले वहाँ प्रेम से खा पी भी ले और बहुत सस्ते में हो जाएगा आपका काम, और वो भी वेरी गुड फूड। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, वहाँ का मोमो ज़रूर खाइएगा। और फिर दोस्तों वाटरफॉल तो इतना सुंदर ब्यूटीफुल वाटरफॉल, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना बगल में यहाँ मार्केट है, लगेगा कि जैसे आपको एकदम जंगल में आ गए, एकदम डीप फॉरेस्ट में। और इतना बढ़िया लगता है। कुछ छोटे छोटे वुडन ब्रिजेस है, कहीं आपको वुडन ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ेगा वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। मतलब सही बोले ना, आपको लगेगा कि भाई एक्चुअली यू आर इन अ एकदम डेंस फॉरेस्ट। शिट, गिर गया नीचे। ओह, अभी मैं रेलिंग पकड़ रखा था ये ब्रिज का, और रेलिंग गिर गई मुझसे और नीचे भी अटकी हुई है। सो बी केयरफुल, यहाँ का जब रेलिंग पकड़ो ना, देख लो मजबूत है कि नहीं। और वाटरफॉल तो सुंदर है ही, नीचे भी जहाँ पानी कलेक्ट होता है एकदम क्लियर वाटर। इनफैक्ट आप उसको पी भी सकते हो, इतना साफ पानी है। एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एज वेल, क्योंकि एक्चुअली ग्लेशियर से आ रहा है, एकदम ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है। इसके अलावा बहुत लोग वहाँ नहा भी रहे थे, तो आप नहा भी सकते हो। वेल इट्स नॉट सो ईजी टू टेक अ बाथ बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। हॉस्टल में 2 लड़कों से दोस्ती हो गई, तो हम लोग तीनों साथ निकले वाटरफॉल के लिए। और इसमें एक जन तो बाकायदा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के निकला, गमछा भी ले गया। मन था कि उसका क्या आराम से नहाएंगे, पर वही जैसे वाटरफॉल के नीचे जाता, बस करीबन 10 सेकंड ही वहाँ नीचे रहता कि उसकी इतनी ठंड लगती कि उसको निकलना पड़ता बाहर। ऐसे 3-4 बार ट्राई किया, आखिरी समय तो केवल 3-4 सेकंड ही रह पाया वाटरफॉल के नीचे। मतलब एकदम आइस कोल्ड वाटर। और इनफैक्ट वो नहाने के बाद भी जब अपना बदन भी पहुँच लिया, ड्राई भी हो गया, तभी भी शिवा कर रहा था, बहुत ज़बरदस्त ठंड लग रही थी उसको। मन तो मुझे भी बहुत कर रहा था नहाने का, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया उसको देख के। और भी कुछ लोगों को उसको देख के मन तो कर रहा था कि सब टूट पड़े वहाँ, पर किसी का हिम्मत नहीं हुआ इतना ठंडा पानी से नहाने का। अमेजिंग प्लेस, जरूर आना बनता है। मस्ट कम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन जीबी। मस्ट कम। वहाँ से हम लोग निकल गए मिनी थाईलैंड के लिए, और फिर वापस एक कांड हो गया। हुआ क्या कि बीच रास्ते में दुकान आया, जहाँ से मेरे दोस्त ने कुछ कैंडीज खरीदा और फिर अपने आगे निकल गए। 10 मिनट के आगे बढ़े होंगे तो उसका मोबाइल में फोन आया कि उसका जो वॉलेट है वो दुकान में रह गया। दुकान वाले ने एक्चुअली उसको फोन किया, लकीली कोई कारण से दुकान को उसने अपना फोन नंबर दे रखा था। फिर वो भागा, क्योंकि ऐसे हमें लेट हो रहा था। मतलब इस तेजी से वो भागा और इस तेजी से वापस आया कि जहां उसको 20 मिनट लगता वो 10 मिनट में कवर कर लिया वो डिस्टेंस। तो अभी आ गए अपने मिनी थाईलैंड की तरफ। पर मिनी थाईलैंड कैसे जाएंगे? अब यहाँ से भी रास्ता है और आपके नीचे से भी रास्ता, और सीधा भी है। तो बेसिकली साइन बोर्ड क्या है, ये जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का जो बोर्ड है येलो कलर का, यहाँ से नहीं जाना है। सीधा इतना बढ़िया रास्ता दिख रहा है, वहाँ से भी नहीं जाना है। और जाना है यहाँ से, ये टेढ़ा रास्ता से जाना है, जो सबसे मुश्किल नज़र आ रहा है। और यहाँ लिखा हुआ एकदम क्लियरली कुल्लू कटांडी। एक्चुअली यहाँ पहले लिखा था मिनी थाईलैंड, पर फिलहाल चेंज होके कुल्लू कटांडी हो गया। तो दिस इज़ द मिनी थाईलैंड रूट। वाटरफॉल से मिनी थाईलैंड आधे घंटे का रास्ता है। देखिए पहला 20 मिनट तो आप प्रॉपर रोड से जाते हो, पर लास्ट का जो 10 मिनट है वो आपका ट्रैक होता है, और बेसिकली फॉरेस्ट के थ्रू थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है। बट इट्स वेरी इजी ट्रैक, नॉट एन इशू एट ऑल, आराम से वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये सबसे बड़ा आराम है कि दोनों वाटरफॉल और मिनी थाईलैंड अगल बगल ही है। फाइनली आ गए मिनी थाईलैंड। वही देखे, हाँ, देखे।
क्या है? आई This is mini Thailand. अरे वाह, What a place. सही बोले मिनी थाईलैंड पे इतना तो लग रहा था कि बस बोले थे कि 2 रॉकी है, तो ये फीलिंग कि जाए कि नहीं, पर यहाँ के वर्थ इट, आई टेल यू, इट्स अ स्टीप क्लाइंब, इट्स अ स्टीप डाउन, बट इट्स वर्थ एवरी पेनी। और ये जो है नज़ारा, ये बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं, इवन इन थाईलैंड। सो दिस इज़ होप कैफ़े। यहाँ का सुनते खाना बहुत बढ़िया है। सो लेट्स सी। पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, ये हुआ कश्मीरी दम कश्मीरी आलू। दम, और ये हमारे तवा रोटी, और ये हमारे होस्ट यहाँ के। नमस्ते। अब खा के देखते हैं कैसे है। ऑलमोस्ट 1 घंटा के लिए वेट किए यहाँ, जो बढ़िया बहुत नज़ारा है, पर स्टिल लाइक बहुत कस की भूख लगी थी। आई होप द फूड इज़ गुड, क्योंकि अगर नहीं होगा ना तो जाके मारेंगे उनको। वेरी गुड फूड। अब मैं जो साइटसीइंग स्पॉट्स के बारे में बताऊंगा वो सब के लिए आपको गाड़ी चाहिए, क्योंकि वो दूर पड़ता है। तो पहला और बहुत ही फेमस साइटसीइंग स्पॉट है, और वो है चैनी कोटी। तो यहाँ जाने के लिए पहले आपको गाड़ी से जाना पड़ेगा चैनी विलेज तक, जो 7 किलोमीटर दूर है जीबी से, 7 किलोमीटर। और फिर वहां से आपको ट्रैक करना पड़ेगा चैनी कोटी तक, जो आपको 1 घंटा लग जाएगा। बेसिकली चैनी कोटी चैनी फोर्ट कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है। और इस टावर का खास बात यह है कि ये बहुत ही पुराने स्टाइल, आर्किटेक्चरल स्टाइल से बना हुआ है। इनफैक्ट 17th सेंचुरी को बना था बाय किंग दारू। और ये टावर इतना मजबूती से बना है कि 1905 में जब जबरदस्त अर्थक्वेक आया था और काफी डिवास्टेशन हुआ था, तब भी ये टावर खड़ा रहा। वो अलग बात है कि टावर एक्चुअली पहले 7 स्टोरी था, और अर्थक्वेक के कारण ऊपर के 2 स्टोरी गिर गए, इसलिए नाउ इट इज 5 स्टोरी टावर। और एक और चीज मैं बता दूं कि एक्चुअली दिस वाज मेड एज अ डिफेंस स्ट्रक्चर, इसलिए अंदर कोई स्टेज नहीं जाने के लिए ऊपर। एक्चुअली बाहरी स्टेज बने हुए, और वो भी बाद में बनाया गया। टावर के अंदर गॉडेस योगिनी का श्राइन है, इसलिए बाहर वालों को अलाउड नहीं है, केवल लोकल्स ही वहां अंदर जा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, टूरिस्ट आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द टावर। एक और मैं यहाँ टिप देना चाहूंगा कि देखिए, जो चैनी कोठी है ये बेसिकली जिबी और बंजर वाले के बीच में पड़ता है। तो अगर आप बंजर से जिबी जा रहे हो तो ये करते हुए आप जिबी जा सकते हो। सेकंड टिप, चैनी कोठी के रास्ते में ही श्रृंगार ऋषि टेम्पल आता है, वहां भी आप जा सकते हो। 3 स्टोरी टेम्पल है, और सबसे खास बात वहां का ये है कि वहां से बहुत ही सही व्यूज आते हैं, ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द वैली। और उस मंदिर में भी बंजर के देवता बसते हैं। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, अगर आपका गाड़ी के हिसाब नहीं बैठ रहा है, आप शेषनाग मंदिर हो आ सकते हो। वो आप पैदल जा सकते हैं एक्चुअली जिबी टाउन से। और सबसे बढ़िया बात है कि द रूट जो आप हाइक करोगे शेषनाग टेम्पल तक, वो बहुत सही हाइक है, ब्यूटीफुल हाइक थ्रू द फॉरेस्ट, बहुत सही लगेगा। दूसरा, वहाँ टेम्पल के बगल में एक बास्केटबॉल कोर्ट है, बहुत ही प्यारा सा। और ये मंदिर भी बोलते हैं लोकल्स लोग 500 साल पुराना है। और अगर आपको कोई प्यारा सा गांव जाना है, अगेन जिबी जैसे, पर वहाँ क्या है कि जो घर है वो एकदम अलग स्टाइल से बने हुए एंड वेरी पीसफुल, तो आप बहू विलेज जा सकते हैं। और बहू गांव आपका 9 किलोमीटर दूर है जिबी से। और यहाँ बलूनाग टेम्पल आप ट्रैक जरूर करिएगा, ट्रैक बहुत ही बढ़िया है, मजा आ जाएगा आपको करके। अगेन दिस इज अ प्लेस जस्ट टू रिलैक्स एंड एंजॉय द व्यूज। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-2 दिन बाहू गांव में भी बिता सकते हो, या उसको भी आप बेस बना के बाकी सब जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग जिबी एज अ बेस। और जिबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन जलोड़ी पास, वहां तो आपको जाना ही है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स। इतना बढ़िया, ऑलमोस्ट 11,000 फीट पे लोकेटेड है। और वहां से भी क्या आप 2 जगह जा सकते हो एक्चुअली। एक है सलूसा लेक
और दूसरा है रघुपुर फोर्ट। अब रघुपुर फोर्ट एक तरफ है और सरुसल लेक दूसरी तरफ है, और दोनों जगह आपको पैदल जाना पड़ेगा, हाइक करना होगा। और आपका बेसिकली रघुपुर फोर्ट जाने के लिए भी कम से कम 1 घंटा का हाइक है। अगेन ब्यूटीफुल हाइक, और मेडोज है चारों तरफ, और वहां से 360 डिग्रीज व्यू आता है पूरा वैली का, चारों तरफ माउंटेन्स का अमेजिंग व्यू। तो आप जरूरी पास जाते हो, जहाँ आपका जाना बनता ही है, वहां से आप रघुपुर फोर्ट भी जरूर जाइएगा। एक और मंदिर जा सकते हो विच इज डेडिकेटेड टू गॉडेस बुद्धि नागिन। अब इनका खास बात यह है कि शी इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी अ मदर ऑफ ऑल नाग डाइटीज ऑफ द रीजन, जैसे शेषनाग, महुनाग और कामनू नाग। इनफैक्ट इनको बोला ही जाता है गॉडेस ऑफ स्नेक्स एंड घी। और ये आप दोस्तों सरुसल लेक के एकदम बगल में ही है, जूते खोल के जाएगा। हो सकता है आपको कोई भी नहीं दिखे मंदिर में, तो ऐसा नहीं कि आप जूते पहन के आराम से पहुंच जाए, मत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा वहाँ के मंदिरों को। और दोस्तों जो सरुसल लेक है, इसके बारे में मैं जितना कहूँ वो कम है। एंड सिंस सरुसल लेक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइटसीइंग स्पॉट ऑफ जेबी, इसलिए मैं इसको अलग से कवर कर रहा हूँ और इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहाँ मैं इसका रियल ब्यूटी आपको दिखाऊंगा, और कैसे जाया जाता है, कितना समय लगता है, क्या करना है आपको, और वहाँ के क्या टिप्स है, वो सब मैं आपको विस्तार में बताऊंगा।